नमस्कार साथियों। शिक्षा विभागीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शाला दर्पण के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। चाहे विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो या विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत हो, सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शाला दर्पण से करना अनिवार्य है। शाला दर्पण से खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यही प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जब भी मेरे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और वीडियो का लाभ भी आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने खेल कूद प्रतियोगिता का जो शाला दर्पण का सब पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आपका विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी है जिसका रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि आपका विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन मैं आपको करके बताने वाला हूँ वो विद्यार्थी गवर्नमेंट विद्यालय से अध्ययनरत है, इसलिए मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको आपके विद्यालय के शाला दर्पण के जो भी एनआईसी कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन के जो भी आपके पासवर्ड है वो आप पासवर्ड यहाँ पर एंटर कीजिएगा। और यदि आप प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपके प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है उसके पासवर्ड ही आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और प्राइवेट स्कूल की लॉगिन आईडी या यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। सबसे अंत में आपको अब ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप शाला दर्पण के खेल कूद प्रतियोगिता पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। आपको विद्यार्थी का आवेदन करना है खेल कूद प्रतियोगिता में या रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ आना है। यहाँ आपको स्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। तो पहले ही नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको सेशन चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और उचित सेशन का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यार्थी का एज ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी की एज ग्रुप आपके सामने यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। तो जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं वो कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करता है वो एज ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गो का, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। विद्यार्थियों के फादर नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। क्लास विद्यार्थी की आपको यहाँ दिखाई जाएगी। विद्यार्थी के एसआर नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपको यहाँ बताई जाएगी। तो जिस भी विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको इस सूची में ढूंढ लेना है। जब आपको विद्यार्थी का नेम मिल जाएगा, उसके पिताजी का नेम आप यहाँ पर देख लेंगे, तो उसी के सम्मुख आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। आपको इस इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक करना है। यदि इस इंफॉर्मेशन में आपको किसी प्रकार की गलती नजर आती है तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी का प्रपत्र 5 और फॉर्मेट 9 अपडेट कर लेना है। उसके बाद ही आपको आवेदन करना है, तो आपको यहाँ विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन सही दिखाई देने लगेगी। जब आप पाएंगे कि सभी जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है
वो सही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो विद्यार्थी से संबंधित प्रोवाइड करवानी होगी, वो उपस्थिति प्रतिशत विद्यार्थी का आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। तो आप जिस भी विद्यार्थी का आवेदन कर रहे हैं उसकी उपस्थिति पंजिका में देख लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी की कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उसकी 2 शारीरिक निशानियां भी आपको बतानी होगी। तो जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं यदि उसके शारीरिक निशानियां हैं जो बाह्य दृष्टि से ही देखी जा सकती है तो आप यहाँ पर उनका विवरण दर्ज करेंगे। और यदि कोई निशानियां नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर दोनों जगह नो लिख लेना है। उसके बाद आगे आपको आना है। तो यहाँ आपसे जानकारी चाहिए जाएगी, क्या प्रतियोगी आवेदक मेजर खेल में भाग लेना चाहता है। तो जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं यदि वो मेजर खेल में भाग लेना चाहता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ खेल का नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे खेल के नेम आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। तो विद्यार्थी कौन से मेजर खेल में भाग लेना चाहता है वो खेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि विद्यार्थी मेजर खेल में भाग नहीं लेना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नहीं का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप नहीं पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके आगे आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी, क्या प्रतियोगी आवेदक एथलेटिक्स इवेंट में भाग लेना चाहता है। तो जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं यदि वो एथलेटिक्स में भाग लेना चाहता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एथलेटिक्स की जो भी इवेंट है उनकी इंफॉर्मेशन आपको विद्यार्थी की आयु के अनुसार यहाँ पर बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जिस भी इवेंट में विद्यार्थी भाग लेना चाहता है वो इवेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह का राइट का निशान आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आपको अगली इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है, पिछले 2 सत्रों में किसी एक कक्षा में किसी भी प्रकार के ठहराव की स्थिति की आपको जानकारी देनी है। मतलब जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं क्या वह विद्यार्थी पिछले 2 शैक्षणिक सत्रों में किसी एक कक्षा में रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और यदि नहीं रहा है तो ओबियसली आपको यहाँ पर क्या करना है, नहीं पर क्लिक कर लेना है। अगली इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो आपको यहाँ आवश्यकता होगी चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त है। संस्था प्रदान प्रमाणित प्रति अपने पास रखें। जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उसका चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास चिकित्सक द्वारा विद्यार्थी का प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं है तो आप विद्यार्थी का आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ आपको स्पष्ट नोट में दिखा रहा हूं कि चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण आवेदन नहीं किया जा सकता। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी विद्यार्थी का आप आवेदन करेंगे उसका चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण आपके पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको विद्यार्थी की फोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ फोटो के संबंध में आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जिस भी विद्यार्थी का आप आवेदन खेलकूद प्रतियोगिता में कर रहे हैं उसका फोटो जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो की साइज आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसकी मिनिमम साइज 10 KB हो सकती है और मैक्सिमम साइज 20 KB हो सकती है। यदि आप इस साइज से कम या ज्यादा विद्यार्थी का फोटो यहाँ अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो फोटो अपलोड नहीं होगा। यहाँ मैं आपको साथियों एक इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि यदि आपको विद्यार्थी के फोटो को रिसाइज करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से किसी भी फोटो को किसी भी साइज में रिसाइज कर सकते हैं। जब आप फोटो को रिसाइज कर लेंगे और अपने सिस्टम में रख लेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है चूज फाइल का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। तो जहां भी आपने विद्यार्थी के फोटो को रख रखा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। जो फोटो आप सेलेक्ट करेंगे
उस फोटो को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यदि ये इमेज सही है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपलोड इमेज का जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको जो ये आवेदन आप कर रहे हैं इसको स्क्रॉल अप कर लेना है। जो फोटो आप विद्यार्थी की अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, सक्सेस गेम डिटेल सेव सक्सेसफुली, मतलब जिस विद्यार्थी का आवेदन आप कर रहे थे उसका खेलकूद प्रतियोगिता पोर्टल पर आवेदन सेव किया जा चुका है। अब आप किसी अन्य विद्यार्थी का भी खेलकूद प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और उसके आवेदन को सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, किसी अन्य आवेदक का चयन करें। आप यहाँ क्लिक करके जो प्रक्रिया मैंने आपको वीडियो के आगे बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जितने भी विद्यार्थियों का आप आवेदन करना चाहते हैं उन सभी के आवेदन को आप सेव कर दीजिएगा। जब आप आवेदन को प्रत्येक विद्यार्थी के सेव करेंगे तो आपको यहाँ मैसेज मिलता जाएगा, गेम डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपको विद्यार्थी का जो आप आवेदन कर रहे हैं उसको फाइनली लॉक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वापस आ जाना है। या स्पोर्ट का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहीं पर, यहाँ आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ सेशन चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उचित सेशन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ फिर से एज ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी एज ग्रुप का आवेदन आपने किया है वो एज ग्रुप आपको दोबारा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप जितने भी विद्यार्थियों का इस एज ग्रुप में आवेदन करेंगे उनके नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। विद्यार्थी का फादर नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, विद्यार्थी कौन सी कक्षा में अध्ययन रहते हैं वो जानकारी भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। विद्यार्थी के एसआर नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, संपूर्ण डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो आपने विद्यार्थी का आवेदन किया है उसे आप एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जो विद्यार्थी का आवेदन किया है वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को भली भांति चेक कर लीजिएगा। जब आप पाएंगे कि एप्लीकेशन में कोई त्रुटि नहीं है तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपको लॉक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज शाला दर्पण डिस्प्ले करेगी, तो इसमें आपको बताया जाएगा सूची में सभी विद्यार्थियों के अप्लाई के सभी चरण संपादित होने के पश्चात ही आयु वर्ग लिंगवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। एक बार आयु वर्ग लिंगवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी का आवेदन नहीं किया जा सकेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है, आयु वर्ग लिंगवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यह डेटा आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। जब आप सूची को लॉक करेंगे तभी आवेदन को मान्य माना जाएगा। यदि आप केवल खेलकूद प्रतियोगिता पर जो विद्यार्थी का आवेदन है वो फुलफिल करके लॉक नहीं करेंगे तो विद्यार्थी का आवेदन मान्य नहीं होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको जब ये लॉक का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप इंस्ट्रक्शन को भली भांति रीड कर लीजिएगा। जब आप श्योर हो जाएं कि जितने भी विद्यार्थियों का आप आवेदन करना चाहते हैं वो सब आप कर चुके हैं, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको यहाँ पर बताया जाएगा रेड कलर में लॉग्ड ऑन। जिस तिथि को आप आवेदन लॉक करेंगे वो तिथि आपको यहाँ पर बताई जाएगी। जितने विद्यार्थियों का आप आवेदन इस पोर्टल से करेंगे सभी विद्यार्थियों के आवेदन की प्रिंट आउट आपको लेना अनिवार्य है।
प्रिंट आउट आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको सभी विद्यार्थी के सम्मुख यहाँ व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने विद्यार्थी का आवेदन पत्र ओपन होकर आ जाएगा। तो आप इस आवेदन को डायरेक्ट प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। आप इस ऑप्शन का उपयोग लेते हुए विद्यार्थी का आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। जब आप विद्यार्थी का आवेदन प्रिंट ले लेंगे तो आपको क्या क्या कार्य करना है वह भी मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। जो उपरोक्त विवरण बताया गया है वो सही है। इस बात के हस्ताक्षर आपको प्रतिभागी या संभागी या विद्यार्थी से यहाँ पर करवा लेने हैं और यहाँ दिनांक भी अंकित करवानी है कि किस तिथि को आपने हस्ताक्षर करवाए हैं। उसके आगे आपको यहाँ एक प्रमाणीकरण और देना होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर व अन्य अभिलेख में मेरी जानकारी पूर्णतः सत्य, प्रतियोगी में कोई विद्यालय शुल्क बकाया नहीं है और विद्यालय का नियमित विद्यार्थी है। तो ये घोषणा भी आपको करनी होगी, ये प्रमाणीकरण भी आप ही को करना है। तो यहाँ संस्था प्रधान की मोहर लगेगी और संस्था प्रधान यहाँ ऊपर अपने जो मोहर लगाएंगे उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब आगे आपको विद्यार्थी के अभिभावक संरक्षक के भी हस्ताक्षर इस एप्लीकेशन पर करवाने होंगे। तो अभिभावक का नेम आपको यहाँ ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगा, विद्यार्थी का नेम भी आपको यहाँ प्रिंटेड मिलेगा। हस्ताक्षर किस बात के करवाए जा रहे हैं कि अभिभावक अपनी स्वीकृति दे रहा है कि यदि उसका बालक या बालिका खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेता है, कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी कंडीशन में उत्तरदायित्व तो उनका भी होगा। तो इस बात के आपको अभिभावक से हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लेने हैं और जिस तिथि को आप हस्ताक्षर करवाएंगे वो तिथि भी आप यहाँ पर अंकित कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो की सहायता लेकर आप शाला दर्पण के खेलकूद पोर्टल से अपने विद्यार्थियों का, चाहे आपका विद्यार्थी राजकीय विद्यालय से बिलोंग करता हो या आपका विद्यार्थी निजी विद्यालय से बिलोंग करता हो, आप इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से अपने विद्यार्थियों का पंजीकरण इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से कर पाएंगे। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी राजकीय और निजी विद्यालय में अध्यापन कराने वाले अध्यापक बंधुओं तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।